नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी एमटीएस 2022-23 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका बहुत जल्द आने वाला है। वैसा मैं क्यों कह रहा हूं उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा वेटिंग लिस्ट आपके एग्जाम में होगी या नहीं होगी, इस पर भी एसएससी का जवाब आ चुका है। तो इस वीडियो के थ्रू आपको इस बारे में भी जानकारी मिलेगी कि वेटिंग लिस्ट आपके एग्जाम में होगी या नहीं होगी। जैसा कि हम लोगों ने मुहिम चलाई थी कि वेटिंग लिस्ट होना चाहिए एमटीएस में, और कैंडिडेट विड्रॉल के लिए भी हम लोगों ने मुहिम चलाई थी, क्योंकि आपको पता है कि ढेर सारे कॉमन कैंडिडेट होंगे और यहाँ पे सिंगल आपका रिजल्ट आना है। एग्जाम के बाद आपका डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट आएगा तो ढेर सारी सीट बेकार होंगी। तो उस मुहिम में हमें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। अब ऐसा हम लोग क्यों कर रहे थे? क्योंकि ढेर सारे कॉमन कैंडिडेट हैं और अगर कैंडिडेट से विड्रॉल नहीं होगा तो वो बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाएंगे और वो सीट जो है वो बेकार चली जाएगी। ठीक है, ये सारी जो सीट है वो आपकी खराब हो जाएंगी। तो वेटिंग लिस्ट पे एसएससी ने क्लियर कट आंसर दे दिया है, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो बहुत जल्द क्यों आने वाला है। देखिए, सीएचएसएल 2022-23 का जो मेंस का एग्जाम हुआ था और आपका एग्जाम एक साथ हुए हैं, तो एक साथ ही इनके रिजल्ट आने थे। ठीक है, जिसमें से एक का रिजल्ट आपका आ चुका है। जो सीएचएसएल 2022-23 का मेंस एग्जाम हुआ था वो 26 जून को हुआ था, और एमटीएस 2022-23 का जो पूरा एग्जाम था, एक ही एग्जाम होना है, वो 20 जून को आपका ओवर हो चुका था। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट आपके एक साथ आने थे, जिसमें से एक रिजल्ट आपका पब्लिश हो चुका है जो कि सीएचएसएल 2022-23 का फाइनल रिजल्ट है। फाइनल जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जा चुका है। एसएससी ने कल एसएससी सीएचएसएल 2022-23 का फाइनल जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया। आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ये आपका जो एग्जाम हुआ था वो 26/6/2023 एक ही दिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पे नहीं थे तो एक ही दिन एग्ज़ाम कराया गया। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो एसएससी ने कल पब्लिश कर दिया। ठीक है, और आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 20 जून को ओवर हो गया, यानी कि जो एग्ज़ाम आपके बाद हुआ, आपके एग्ज़ाम से बाद में हुआ, उसका रिज़ल्ट एसएससी ने दे दिया। इसका मतलब क्लियर कट है कि आपका भी जो रिज़ल्ट है वो बहुत जल्द आने वाला है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, कभी भी आपका जो रिज़ल्ट है वो आ सकता है। तो एसएससी कभी भी रिज़ल्ट दे सकती है, क्योंकि जो एग्ज़ाम आपका 26 जून को हुआ उसका रिज़ल्ट एसएससी ने कल पब्लिश कर दिया। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 20 जून को ओवर हो गया था, तो इसका भी रिज़ल्ट जो है वो बहुत जल्द आने वाला है। तो फाइनल रिज़ल्ट के रिगार्डिंग ये बहुत बड़ी अपडेट है कि फाइनल जो आपका रिज़ल्ट है वो बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट पे कि वेटिंग लिस्ट पे एसएससी का, जो मैंने आपको बताया था कि वेटिंग लिस्ट पे एसएससी का क्लियर कट आंसर आ गया है कि वेटिंग लिस्ट होगी या नहीं होगी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इन्होंने जो रिजल्ट दिया सीएचएसएल 2022-23 का जो फाइनल रिजल्ट दिया, इसमें इन्होंने पॉइंट नंबर 12 में बताया कि नो रिजर्व लिस्ट, वेटिंग लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द कमीशन, अनफिल्ड वैकेंसीज इन द फाइनल unfilled vacancies in the final result and vacancies arising out of non-joining shortlisted candidate will be carried forward to the next year by the concerned department organization। इसका मतलब क्या है? इन्होंने ये बताया कि कोई भी वेटिंग लिस्ट हम प्रिपेयर नहीं करेंगे। जो अनफिल्ड वैकेंसीज हैं, यानी कि जो वैकेंसी खाली रह जाएंगी, उसके अलावा जो नॉन ज्वाइनिंग वैकेंसी, यानी कि जो बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे उसकी वजह से जो वैकेंसी खाली रह जाएंगी, उनके लिए उन वैकेंसीज को हम आगे वाले एग्ज़ाम में कैरिड फॉरवर्ड कर देंगे। यानी कि यहाँ पर ये कोई भी वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर नहीं करेंगे। तो सीएचएसएल में अगर इन्होंने कोई वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर नहीं करेंगे ये लोग, तो जाहिर सी बात है कि एमटीएस का जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें भी आप ये उम्मीद मत करो कि कोई भी वेटिंग लिस्ट होगी। सिर्फ एक चारा था कि कैंडिडेट विड्रॉल वाला जो ऑप्शन है वो एसएससी दे, लेकिन उस पर भी काम नहीं हुआ। वो हो सकता है कि हम लोगों ने उतनी अच्छी मुहिम नहीं की, क्योंकि बड़े बड़े जो टीचर हैं उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। तो कैंडिडेट से विड्रॉल होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ढेर सारे कॉमन कैंडिडेट हैं जिसकी वजह से ढेर सारी जो सीट हैं वो बेकार हो जाएंगी। एसएससी क्लियर कट कह रही है कि वेटिंग लिस्ट जो है वो हम प्रिपेयर नहीं करेंगे। जो वैकेंसी खाली रह जाएगी उसको हम आगे वाली जो वैकेंसी है उसमें कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। जबकि वेटिंग लिस्ट एसएससी के एग्ज़ाम में होना चाहिए। इससे हर साल ढेर सारे जो पद हैं वो ख़राब हो रहे हैं, चाहे सीएचएसएल के हों, सीजीएल के हों, एमटीएस के हों, जितने भी एग्ज़ाम हैं, कॉमन कैंडिडेट, सेलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं वो हर साल अपीयर होते हैं। तो वेटिंग लिस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पर एसएससी को विचार करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट आंसर दे दिया है कि वेटिंग लिस्ट नहीं होगी। तो एमटीएस 2022-23 में भी
कोई वेटिंग लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग आपको कहाँ से मिल पाया होगा। उसके अलावा जो फाइनल आपका रिजल्ट है वो बहुत जल्द आने वाला है। उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया कि दोनों एग्ज़ाम आपके एक साथ हुए लगभग, और इन दोनों के फाइनल जो रिज़ल्ट थे वो एक साथ आने थे, जिसमें से एक का फाइनल रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो चुका है। तो जो एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम के बाद हुआ उसका फाइनल रिजल्ट अगर आ गया है तो जाहिर सी बात है कि आपका भी जो फाइनल रिजल्ट है वो बहुत जल्द आने वाला है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।